हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था समाचार पत्रों का संचालन सेवा भाव से ही होना चाहिए। समाचार पत्र एक भारी शक्ति है। जिस प्रकार निरंकुश जल प्रवाह पृथ्वी के कई भागों को डुबो देता है और फसल को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश पत्रकार की कलम की धार भी सत्यानाश कर देती है। उस पर अंकुश यदि बाहरी हो तो वह इस निरंकुशता से भी अधिक जहरीला साबित होता है। अतः लाभदायक तो अंदर का ही अंकुश हो सकता है। दोस्तों, जो ये संवाददाता होते हैं, ये प्रायः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। वह पीड़ित, प्रताड़ित और दबी कुचली जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाला होता है। इसलिए उस पर किसी बाहरी तंत्र का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने वाला होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रहित में उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम संवाददाता के उत्तरदायित्व के विषय में जानेंगे कि उन पर क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं संवाददाता का उत्तरदायित्व। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संवाददाता में समाचार सूंघने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कहीं भी कोई घटना घटती है, उन्हें पता चल जाता है और वो किस प्रकार से फिर उस घटना को एक अच्छी खबर के रूप में अपने अखबार में प्रकाशित करते हैं। इसलिए पत्रकारिता में यह न्यूज़ फॉर न्यूज़ के नाम से चर्चित है। संवाददाता यदि विषयों का बहुत अच्छा जानकार हो और उसकी लेखन क्षमता अच्छी हो, साथ ही साथ वो तथ्यों की खोज भी गहराई से करना जानता है, रोचक और सजीव प्रस्तुति करने में भी माहिर है और उसकी दृष्टि भी खोजी और पैनी है और उसमें ये सब गुण तो हैं, लेकिन उसके अंदर समाचार सूंघने की कोई क्षमता नहीं है, तो वो कभी भी एक सफल संवाददाता नहीं हो सकता। यह संवाददाता की एक ऐसी विशेषता है जो उसे हर तरह से समर्थ और सक्षम बनाती है। संवाददाता में जो कुशलता है वो अनुभव से आती है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, उसमें कुशलता आती जाती है। सतर्क, सचेत और सचेष्ट रहने वाला संवाददाता समय के थपेड़ों से स्वतः अनुभव संपन्न होता रहता है। अपने आप ही उसके अंदर अनुभव आता रहता है। पत्रकारिता में सीखने समझने की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है वो जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। मतलब उसे रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी उदासीन, गैर जवाबदेह, सुस्त और अल्हड़ व्यक्ति पत्रकारिता में कभी सफल नहीं हो सकता। उसे तो एक पत्रकार को हर समय अपने आँख, नाक, कान खुले रखने पड़ते हैं। किसी भी समय कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है। कोई भी घटना बताकर नहीं होती है। इसलिए पत्रकार 24 घंटे अपने आँख, कान, नाक खुले रखता है। अब जानते हैं उनके संवाददाता के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। दोस्तों, इनका जो कार्य है बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके लेखन से पूरा समाज प्रभावित होता है और कभी थोड़ी सी भूल से ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दंगे भड़क जाए। इसलिए वो उनसे सोच समझकर अपनी खबरें छापनी होती हैं। समाज में कई बार उसकी खबर से तनाव पैदा हो सकता है। जनजीवन की जो व्यवस्था है, उसका जो चक्र है वो खंडित हो सकता है। इसलिए संवाददाता का जो लेखन होता है वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करता है। उसके लेखन से समाज जीवन किसी व्याधि से मुक्त भी हो सकता है और कभी उससे त्रस्त भी हो सकता है। दोस्तों, समाचार पत्र की जो महत्ता है और पत्रकारों के उत्तरदायित्वों को ही रेखांकित करने के लिए कहा गया है, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब अखबार से वो कुछ भी कर सकता है। अखबार की लेखनी एक ऐसी लेखनी है, जो अखबार एक ऐसा जरिया है जो आम जनता तक आसानी से पहुंच सकता है और जनता को जागृत करने में सबसे अहम भूमिका आज भी समाचार पत्र ही निभाते हैं। इसीलिए संवाददाता का उत्तरदायित्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा था, मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जनता में चेतना जागृति लाना और परिवर्तन के मार्ग खोलना प्रेस का कर्तव्य है। मुझे यह देखकर बड़ी निराशा होती है कि हमारे समाचार पत्र राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रमों को अनावश्यक महत्व देते हैं।
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भारी बदलाव हो रहा है उनका विशेष रूप से प्रकाशन होना चाहिए। इस और अधिक सचेत रहकर प्रेस जनता को सहभागी बनाकर उन परिवर्तनों की गति तेज और सहज कर सकता है। आधुनिक समाचार पत्रों की शक्ति असीम है, वह भली भी है और बुरी भी है। उस शक्ति का हित का प्रयोग किया जाए तो उन्हें जनमानस का साधुवाद प्राप्त होगा। यानी कि अखबार की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, यदि संवाददाता चाहे तो उसका सही उपयोग करके राष्ट्र का बहुत बड़ा हित कर सकता है। संवाददाता का उत्तरदायित्व देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा करना भी है। इस दृष्टि से संवाददाता को मानवतावादी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका राष्ट्रवादी होना भी आवश्यक है, क्योंकि उसके समाचार लेखन से किसी भी तरह राष्ट्र का अहित ना हो जाए, इसका उसे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यदि इस दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाए तो उसका राष्ट्रवाद सांस्कृतिक अधिष्ठान पर खड़ा होना चाहिए, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पड़ोसी राष्ट्रों से युद्ध, कूटनीति और सामरिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए भी पत्रकारों को अपना लेखन करते समय संयम बरतना चाहिए। उसको ऐसा लेखन कदापि नहीं करना चाहिए कि जिससे सेना का मनोबल टूट जाए। यानी कि पत्रकारों को अपनी लेखनी बहुत सोच समझकर किसी पूर्वग्रह से बिल्कुल अलग होकर अपनी लेखनी का जादू चलाना चाहिए। दोस्तों, पत्रकारों का जो उत्तरदायित्व है वो लोकहित और लोक कल्याण से भी जुड़ा है। वैसे भी हमारे समाज में पत्रकारों को भगवान शिव की तरह विश्वपाई और कल्याणकारी माना गया है। वह समाज के चतुर्दिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा के व्रत के कारण पत्रकार अथवा संवाददाता का महत्व समाज में काफ़ी अधिक है, और यह आज की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो अधिकतर पत्रकार है वो सुविधा भोगी हो गए हैं। संपादक अपने अधीन काम करने वाले पत्रकारों के एक शोषण का तंत्र बनकर रह गया है, और यह सामाजिक उत्तरदायित्व से भटकता जा रहा है। आज के जो कई पत्रकार या संवाददाता अपनी लेखनी को किसी एक के लिए ही लिखते हैं। वो मतलब ऐसा होता है कि किसी ने उनको बोल दिया हमारे बारे में खबर छापनी है, और कुछ उस मतलब पत्रकार फिर उससे उस राजनीतिक पार्टी या किसी से भी अभिभूत होकर यदि गलत लेखनी कर देते हैं तो उससे जन कल्याण नहीं होगा, बल्कि आम आदमी का उससे बुरा ही हो सकता है, अहित ही हो सकता है। और हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में पत्रकार का और संवाददाता का जो दायित्व है वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि भारत के संबंध में विकास पत्रकारिता का महत्व अधिक है, क्योंकि इसी से राष्ट्र को गति मिलती है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आचार्य लक्ष्मी नारायण गर्दे के अनुसार जो ये पत्रकार की दृष्टि है वो व्यापक होनी चाहिए। उसे सब कुछ खुली आंखों से लेकिन तटस्थ भाव से देखना चाहिए। मंगल भावना से सुंदर समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए अपने विचारों का विनियोग करना चाहिए। यानी कि एक पत्रकार को देखना तो सब कुछ चाहिए, जो उसे बता रहा है उसे सुनना भी सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत ही तटस्थ भाव से अपने विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, और सही बात का हमेशा साथ देना चाहिए, और जितना हो सके अपने समाचार को सच्चाई की ओर ही रखना चाहिए। उससे ही आम जनता सच्ची सही बातों को जान सकेगी और राष्ट्र का विकास हो सकेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पत्रकार समाज का न्यासी होता है, इसलिए वह बिना लोभ लाभ के, बिना किसी बाहरी तंत्र से प्रभावित हुए हर सत्य को उजागर करता है, आम जनता के सामने लाता है। मानव जाति के लिए एक पत्रकार वह सब कुछ करता है जो उसे करना चाहिए। हर तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर वह समाचार घटनाओं को समाचार बनाता है, नई समाचार प्राप्त करता है और उसे आम जनता तक पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो पत्रकारिता है यह विशुद्ध समाज सेवा का काम है। पत्रकार का उत्तरदायित्व सामाजिक परिवर्तनों को रेखांकित करना है। समाज की विकास प्रक्रिया में उसका जो बौद्धिक योगदान है वो बहुत बड़ा है। यानी कि समाज की जो विकास है, इस समाज के विकास में एक पत्रकार का
जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं की लेखनी से आम जनता जागृत होती है। पाठक उनके समाचारों को पढ़ते हैं और आसपास होने वाली घटनाओं को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए एक पत्रकार का समाज के विकास के लिए काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में संवाददाता के उत्तरदायित्व के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। अगले अध्याय में हम संवाददाता के कार्य के विषय में जानेंगे और हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों के को आपको यदि कुछ पूछना हो हिंदी भाषा के किसी भी विषय को, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।